मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की अवधारणा से संविधान बनाया था और अंगीकृत जब किया गया संविधान तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के आधार पर ही अंगीकृत किया गया था और एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हमने अपनी अवधारणा बनाई थी कि भारत में जो राज्य होगा वो एक कल्याणकारी राज्य होगा। अगर संविधान को आप ध्यान से देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे संविधान का प्रीएम्बल हो, चाहे डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स हो, सब में ये भावना झलकती है। यहाँ मैं प्रीएम्बल को रेफर करना चाहूँगा हमारे संविधान के। इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो शब्द यूज़ किए गए हैं, उपयोग में लाए गए हैं, ये अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को प्रमोट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, समाज के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, उनको जब तक आप सोशल जस्टिस नहीं देंगे, उनका आर्थिक विकास नहीं करेंगे और पॉलिटिकल उनका जो हक है वो ठीक से नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं होगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये अवधारणा वही कल्याण की भावना को प्रतिपादित करती है, क्योंकि अगर आप बोलने नहीं दोगे गरीब को, निर्धन को, शेड्यूल कास्ट के आदमी को, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को, तो वेलफेयर स्टेट की बात कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती। एक्सप्रेशन, अपना विचार जो है संविधान ने हमको अधिकार दिया है, अपनी बात हम कह सकते हैं, तो इन लोगों को भी पूरा अधिकार मिला है। बिलीफ एंड वर्शिप, संविधान में हमारा जो संविधान है वो किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करता, एक सेकुलर स्टेट है और वो सारी की सारी लिबर्टी इनको भी दी हुई है, इक्वलिटी दी हुई है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ये प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखते हैं तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट होने के नाते समाज के कोई भी वर्ग, चाहे वो मेन स्ट्रीम में है चाहे नहीं है, चाहे वो किसी धर्म से है, किसी जाति से है, किसी संप्रदाय से है, किसी वर्ग से है, उन सब को मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमारे देश के संविधान ने दिया है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की बात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सब्जेक्ट को, दिख रहा है सामने हाउस में भी, इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज कोई दूसरे विषय पर डिस्कशन होता तो मेरे विचार से ये हाउस पूरा भरा हुआ रहता। ये दिख रहा है लेकिन अच्छी बात नहीं है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो सामाजिक सुरक्षा है इसको डिफाइन किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। ये जोखिम रोग की स्थिति में, मातृत्व की स्थिति में, अयोग्यता की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में और इवन मृत्यु की स्थिति में। तो बहुत बड़ा विस्तार इस शब्द का है, सामाजिक सुरक्षा का। सामाजिक सुरक्षा होगी तो अल्टीमेटली समाज का कल्याण होगा, वर्ग विशेष का कल्याण होगा, जाति विशेष का कल्याण होगा, व्यक्ति विशेष का कल्याण होगा और उसके बिना ये कल्पना या ये परिकल्पना बिल्कुल अधूरी है। सभापति महोदय, पहले ये डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग कहलाता था। मैं इसका डायरेक्टर भी रहा हूँ। उस वक्त का जो कंसेप्ट, उस वक्त की जो एक्टिविटी समाज कल्याण विभाग की होती थी और आज जो डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, बहुत फ़र्क है।
यहाँ कई सीनियर लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि समाज कल्याण की जो योजनाएं उस समय होती थी, उन योजनाओं को और उन वर्गों को जिनको प्राथमिकता से उस समय समाज कल्याण विभाग डील करता था, वो थोड़े से इग्नोर हो गए और कई सब्जेक्ट्स इसमें आ गए। विडो आ गई, दिव्यांग आ गए, ये आ गए, वो आ गए। आना चाहिए, सभी आना चाहिए, सोशल जस्टिस सभी को चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मूल अवधारणा समाज कल्याण विभाग की थी, ये हमने नकल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये हमने नकल की है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ये डिपार्टमेंट था, इसका नाम रखा गया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नकल में भी अकल चाहिए थी, और दुर्भाग्य से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने वो सारे सब्जेक्ट्स जो मुख्य और वो सारी चीज़ें जो मुख्य रूप से उसमें थी, वो इग्नोर हो गई है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ और बहुत बुरे शब्दों में प्रशंसा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए की राशि से एक वाल्मीकि कोष की स्थापना की है। सोचा तो ये गया था, और मेरी इच्छा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये इच्छा भी थी कि एक वाल्मीकि बोर्ड बनाया जाए, और पूरे समाज की तरफ से 7 डिवीज़न की तरफ से कई लोग आए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए। तो मैं भी सदन के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, उनके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि 20 करोड़ रुपए की राशि वाल्मीकि जाति संख्या में कम नहीं है। 78 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको प्रभावित करती है, 78 कॉन्स्टिट्यूंसीज, सारे डिवीजनल हेडक्वार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसीज, सारे बड़े जिलों की, बड़ी बड़ी तहसीलों की कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़े बड़े सब डिवीजन की कॉन्स्टिट्यूंसी। आम जो इलेक्शन कमीशन के डाटा है, 5000 वोटों से हार जीत होती है, जिसका तात्पर्य होता है 2500 वोट अगर इधर उधर हो जाए तो आदमी की हार जीत में बदल सकती है, जीत हार में बदल सकती है। 2500 से जो मैंने गिनाए ये 78 कॉन्स्टिट्यूंसी, इससे कम वाल्मीकि समाज कहीं है ही नहीं। इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सभापति महोदय, आपकी के माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वाल्मीकि कोष के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि बहुत कम है, उसको बढ़ाने का निवेदन करता हूं। पिछली बार 1 साल हो गया, पिछले बजट में एक बात आई थी, माननीय धारीवाल साहब बैठे थे, और ये बात आई थी कि 2018 में जो नियुक्तियां हुई सफाई कर्मचारियों की, उसमें एक ही तरह की कंडीशन से, एक ही तरह की क्वालिफिकेशन से, एक ही भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए, उनमें कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग भर्ती हो गए, और जो सफाई कर्मचारी वर्ग के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो भी कोई MA है, कोई BA है, कोई LLB है, बहुत ऐसे। तो जो जनरल वर्ग के लोग जो सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए, उनको ऑफिसेज में बिठा दिया गया। पिछली 1 साल पहले ये बात यही उठी थी, इसी सदन में उठी थी, और बहुत इस पर मंथन हुआ था। और मुझे खुशी है कि उस समय भी मैं काफ़ी बोला था, धारीवाल साहब भी बोले थे, माननीय राठौर साहब भी बोले थे, और ये चिट्ठी राज्य सरकार ने दिनांक 17/5/19 को जारी की थी। जो स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर थे और जॉइंट सेक्रेटरी थे पवन अरोड़ा, उनके दस्तखतों से चिट्ठी जारी हुई है, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी को जिस काम के लिए वो भर्ती हुआ है उससे अनंतर लगाया हुआ है तो उसको तुरंत वो काम में लिया जावे, और अगर कोई अधिकारी इसमें ये काम नहीं करेगा और उनको रिलीव करके उनके जिस काम के लिए उनको भर्ती किया गया उस काम में नहीं लेगा, और या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये चिट्ठी मैं सभापति महोदय आपकी अनुमति से टेबल कर रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पा जाए। ये 17/5/19 की है, और 1 साल पहले जो डिस्कशन हुआ था हाउस में, मैं बोला था, धारीवाल साहब बोले थे, माननीय उप प्रतिपक्ष के नेता राठौड़ साहब बोले थे, उसके बाद ये चिट्ठी जारी हुई थी, और उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। आज भी वही स्थिति है। ये चिट्ठी जो डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी है, उसने सभी कमिश्नर्स को, सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को चिट्ठी का रेफरेंस उल्लेख कर दें आप, इसमें टेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बोल दी अपनी सारी बातें।
इसमें अपनी चिट्ठी का रेफरेंस जो है ना आप उल्लेख कर दें। नहीं, रेफरेंस करके मैं माननीय मंत्री महोदय को भेज दूंगा, मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा। ठीक है, और सभी मतलब नगर निगम को भी, नगर परिषद को भी, नगर पालिका बोर्ड को भी ये सब चीजें भेजी गई थी। दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि रिजर्वेशन की बात करते हैं, SC ST के लिए, OBC के लिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की तो धज्जियां उड़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जो सारे के सारे PPP मॉडल पर जा रहे हो आप और सारे के सारे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो नौकरियां रह कहां जाएगी? काय का रिजर्वेशन है? कोई रिजर्वेशन बचेगा ही नहीं। और प्राइवेट आदमी, शेड्यूल कास्ट के आदमी को, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को कहां नौकरी लेता है? तो एक ये बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है और मैं सदन के विचार के लिए ये रख रहा हूं। प्रमोशन का जो सिस्टम है उसमें कर दिया, इस लेवल तक ये हो जाएगा, इस लेवल तक ये हो जाएगा, और उसके बाद में इसमें एनोमली हो गई उस सर्कुलर से। एनोमली ये हुई है कि SC ST के जो से जूनियर का जो अफसर है वो प्रमोट हो गया और SC ST वाले जूनियर रह गए। ये इसमें एनोमली है, इसको भी देखने की जरूरत है। अगर आप इजाजत देंगे सभापति महोदय तो मैं इसका भी विश्लेषण करके माननीय मंत्री महोदय को भी, DOP को भी, मुख्यमंत्री महोदय को भी लिख दूंगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब चीजें हैं। अब रेलवे जा रहा है, BSNL जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं कि इन सब एनोमलीज को ध्यान रख करके जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो संविधान में प्रावधान है उसका अनुपालना होनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया और कुछ खरी खरी बातें कहने का मौका मेरे को यहां पर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।